हिडन लेसन्स हिंदी में आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो उस इंसान के लिए है जो बाहर से हंसता है लेकिन अंदर से थका हुआ है, जो दिन भर जिम्मेदारियों के बोझ में दबा रहता है, जिसे लगता है कि समय हमेशा कम पड़ जाता है, तनाव कभी खत्म नहीं होता और खुशियां जैसे कहीं पीछे छूट गई हैं। अगर आपने भी कभी महसूस किया है कि जिंदगी तेज भाग रही है और आप बस उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये वीडियो सच में आपकी जिंदगी से जुड़ा है। जरा सोचिए, आखिरी बार आपने दिल से सुकून की सांस कब ली थी? बिना घड़ी देखे, बिना फोन उठाए, बिना ये सोचे कि आगे क्या करना है। ज्यादातर लोग इसका जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि आज की जिंदगी में हम जी नहीं रहे, बस निभा रहे हैं। सुबह उठते ही दिमाग में काम, पैसे, जिम्मेदारियां और डर दौड़ने लगते हैं। दिन खत्म होता है लेकिन मन शांत नहीं होता। शरीर थक जाता है लेकिन दिमाग चलता रहता है। यही लगातार चलने वाला तनाव धीरे धीरे हमारी खुशियों और हमारी सेहत दोनों को खा जाता है। ये एक कड़वी सच्चाई है कि ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि तनाव तो जिंदगी का हिस्सा है, इससे बचा नहीं जा सकता। लेकिन सच्चाई ये है कि तनाव समस्या नहीं है, हमारी सोच समस्या है। तनाव तब पैदा होता है जब हम समय को दुश्मन मान लेते हैं और जिंदगी को बोझ, और यही बोझ हमें अंदर से तोड़ता है। अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप सच में खुश हैं या सिर्फ दिखने के लिए खुश लगते हैं? क्या आप जिंदगी जी रहे हैं या सिर्फ दिन काट रहे हैं? यह सवाल थोड़ा चुभ सकता है, लेकिन यही सवाल बदलाव की शुरुआत बनता है, क्योंकि जब तक हम खुद से ईमानदार नहीं होते, तब तक कोई किताब, कोई सलाह, कोई वीडियो हमारी मदद नहीं कर सकता। एक हैरान कर देने वाली बात यह है कि खुश रहने के लिए हमें ज्यादा समय नहीं चाहिए, बल्कि समय के साथ सही रिश्ता चाहिए। हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास थोड़ा और समय होता तो सब ठीक हो जाता, लेकिन जिनके पास ज्यादा समय है वे भी परेशान हैं। असली समस्या समय की कमी नहीं, समय का गलत इस्तेमाल है। और ये गलत इस्तेमाल हमारी आदतों और हमारी सोच से पैदा होता है। मान लीजिए एक व्यक्ति है जो हमेशा जल्दी में रहता है, खाते समय भी फोन देखता है, चलते समय भी सोचता रहता है और सोते समय भी चिंता करता है। उसके पास सब कुछ है, लेकिन उसे कुछ भी महसूस नहीं होता। अब एक दूसरा व्यक्ति है जिसके पास साधन कम है, लेकिन वो हर काम पूरे ध्यान से करता है। वही खाना, वही काम, वही जिंदगी, लेकिन अनुभव बिल्कुल अलग। फर्क सिर्फ इतना है कि एक ने समय को समझ लिया है और दूसरे ने नहीं। ये वीडियो आपको ये वादा करता है कि अगर आप इसे अंत तक देखेंगे तो आप जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने लगेंगे। आप ये समझ पाएंगे कि तनाव को कैसे धीरे धीरे कम किया जा सकता है, समय को कैसे दोस्त बनाया जा सकता है और खुशियों को कैसे वापस जिंदगी में बुलाया जा सकता है। ये कोई जादू नहीं होगा, बल्कि छोटे छोटे बदलाव होंगे जो मिलकर बड़ा असर पैदा करेंगे। यह एक और सच्चाई है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। लंबी उम्र सिर्फ किस्मत से नहीं मिलती, बल्कि जीवन शैली से मिलती है। जो इंसान हर समय तनाव में रहता है, वो भले ही बाहर से मजबूत दिखे, लेकिन अंदर से धीरे धीरे कमजोर होता जाता है। और जो इंसान समय रहते खुद को संभाल लेता है, वही सच में लंबा और अच्छा जीवन जीता है। इस पहले भाग में सबसे जरूरी बात यही है कि आप ये समझें कि आपकी जिंदगी जैसी भी है वो बदली जा सकती है। आपको सब कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, बस देखने का तरीका बदलना है। और ये बदलाव अभी से शुरू हो सकता है, क्योंकि कहानी अभी आगे है और असली सीख अभी सामने आनी बाकी है। अब जरा उस जगह पर चलते हैं जहां ज्यादातर लोग फंस जाते हैं, काम और घर के बीच, जिम्मेदारियों और इच्छाओं के बीच, और समय और तनाव के बीच। हम सोचते हैं कि अगर एक दिन सब ठीक हो जाएगा तो हम खुश हो जाएंगे, लेकिन वो दिन कभी नहीं आता, क्योंकि हर दिन नई चिंता लेकर आता है। यही वो चक्र है जो हमें थका देता है। एक व्यक्ति की कहानी सोचिए। वो सुबह से रात तक मेहनत करता है, परिवार के लिए, भविष्य के लिए, बच्चों के लिए। लेकिन धीरे धीरे वो खुद को भूल जाता है। उसे लगता है कि बाद में अपने लिए समय निकाल लेगा, लेकिन वो बाद में कभी नहीं आता। और एक दिन शरीर जवाब देने लगता है। डॉक्टर दवाइयां देता है, लेकिन असली बीमारी का नाम नहीं लिया जाता। वो बीमारी है लगातार जमा हुआ तनाव। तनाव सिर्फ दिमाग में नहीं रहता, वो शरीर में उतरता है, रिश्तों में उतरता है और फैसलों में उतरता है। तनाव में लिया गया फैसला अक्सर गलत होता है। तनाव में बोला गया शब्द रिश्तों को तोड़ देता है और तनाव में जिया गया जीवन खुशियों से खाली होता है।
ये सब अचानक नहीं होता, ये धीरे धीरे होता है, रोज रोज। अब जरा समय की बात करें। हम समय को एक दौड़ की तरह देखते हैं। जल्दी करो, आगे बढ़ो, पीछे मत रहो। लेकिन समय दौड़ नहीं है, समय एक बहाव है। जो इसके साथ बहना सीख लेता है वो थकता नहीं, और जो इसके खिलाफ तैरने की कोशिश करता है वो जल्दी टूट जाता है। सही समय प्रबंधन का मतलब ज्यादा काम करना नहीं, बल्कि सही समय पर सही काम करना है। एक गहरी बात यह है कि हर काम जरूरी नहीं होता, लेकिन हम उसे जरूरी मान लेते हैं। हम हर संदेश का जवाब तुरंत देना चाहते हैं, हर उम्मीद पूरी करना चाहते हैं, हर जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं, और इस चक्कर में खुद को पीछे छोड़ देते हैं। धीरे धीरे मन में चिड़चिड़ापन आता है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है, और फिर हम खुद से ही नाराज रहने लगते हैं। खुशी का रिश्ता भी समय और तनाव से जुड़ा है। जब हम हर पल कहीं और होना चाहते हैं, तो हम जहां हैं वहां खुश नहीं रह सकते। खुशी भविष्य की चीज नहीं है, खुशी वर्तमान की समझ है। लेकिन यह समझ तभी आती है जब मन शांत हो, और मन तभी शांत होता है जब हम खुद को थोड़ी जगह देते हैं। यहां एक छोटी सी लेकिन गहरी सीख छुपी है। हर दिन अपने लिए कुछ पल निकालना कोई स्वार्थ नहीं है, बल्कि जरूरत है। जैसे मोबाइल को चार्ज करना पड़ता है, वैसे ही इंसान को भी। जो खुद को कभी चार्ज नहीं करता, वो एक दिन पूरी तरह बंद हो जाता है, और फिर लोग कहते हैं कि वो अचानक टूट गया, जबकि टूटने की प्रक्रिया बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। इस बाग में सबसे जरूरी बात यह है कि आप ये समझें कि खुश रहना कोई इनाम नहीं है, बल्कि एक चुनाव है। और लंबा जीवन भी सिर्फ वर्षों की गिनती नहीं है, बल्कि जीवन की गुणवत्ता है। अगर हर दिन तनाव में बीत रहा है, तो लंबी उम्र भी बोझ लगने लगती है। लेकिन अगर मन हल्का है, तो साधारण दिन भी खास लगने लगते हैं। अब कहानी धीरे धीरे उस मोड़ पर आ रही है जहां बदलाव संभव है, जहां इंसान ये तय कर सकता है कि वो पुराने तरीके से जीना चाहता है या नए तरीके से। और यही फैसला हमें आखिरी भाग की ओर ले जाता है। अब उस सवाल का सामना करने का समय आ गया है जिससे हम अक्सर बचते हैं। हम सच में किस तरह की जिंदगी चाहते हैं? सिर्फ व्यस्त जिंदगी या संतुलित जिंदगी? सिर्फ लंबी जिंदगी या खुशहाल जिंदगी? ये सवाल आसान नहीं है, क्योंकि इसका जवाब हमें अपने अंदर झांकने पर मजबूर करता है। एक शांत इंसान की सबसे बड़ी ताकत ये होती है कि वो हर परिस्थिति में खुद को संभाल सकता है। जब बाहर सब कुछ हिल रहा होता है, तब भी वो अंदर से स्थिर रहता है। ये स्थिरता अचानक नहीं आती, ये रोज के छोटे फैसलों से बनती है। कब रुकना है, कब आगे बढ़ना है, और कब खुद को आराम देना है। ये समझना बहुत जरूरी है कि हम मशीन नहीं है। हमें हर समय चलने के लिए नहीं बनाया गया है। हमें रुकने, महसूस करने और सांस लेने की भी जरूरत है। जो इंसान ये बात समय रहते समझ लेता है, वही सच में खुश रह पाता है, और वही लंबे समय तक स्वस्थ रह पाता है। जब हम अपने तनाव को पहचानना सीखते हैं, तो हम उसे नियंत्रित करना भी सीख जाते हैं। जब हम अपने समय की कद्र करना सीखते हैं, तो जिंदगी अपने आप सरल होने लगती है। और जब हम खुशियों को टालना बंद कर देते हैं, तो खुशियां खुद चलकर हमारे पास आती हैं। इस पूरी कहानी का सार यही है कि जिंदगी हमें डराने नहीं आई है, हमें सिखाने आई है। तनाव हमें ये सिखाता है कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं। थकान हमें ये बताती है कि हमें रुकने की जरूरत है, और असंतोष हमें ये दिखाता है कि हमें अपनी प्राथमिकताएं बदलनी होंगी। अब जरा अपने आज को देखिए। क्या आप अपने आज को बेहतर बना सकते हैं? थोड़ा सा धीमा चलकर, थोड़ा सा कम सोचकर, और थोड़ा सा ज्यादा महसूस करके। अगर हाँ, तो यहीं से शुरुआत है। आपको पूरी जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं है, बस आज को थोड़ा बेहतर बनाना है। ये वीडियो यहीं खत्म नहीं होता अगर आप इसे अपने जीवन में जगह देते हैं। इसे एक याद की तरह नहीं, बल्कि एक दिशा की तरह अपनाइए। अगर ये कहानी आपको छू गई है, अगर आपको लगा कि ये आपकी जिंदगी की बात कर रही है, तो इसे आगे बढ़ाइए। इस वीडियो को पसंद कीजिए, हिडन लेसन्स हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए, और इसे उस इंसान के साथ साझा कीजिए जो आज तनाव में है, जो समय से लड़ रहा है, और जो खुश रहना भूल गया है। क्योंकि हो सकता है यही संदेश किसी की जिंदगी को हल्का बना दे और किसी को फिर से मुस्कुराना सिखा दे।